लागू करके स्थान। बाद आपका मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन से 8 जिले हैं जो इनकी नीड से वंचित रह गए, नंबर 1। नंबर 2, आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस अंतराल में ये शिक्षकों ने क्या आवेदन नहीं किया था स्थानांतरण का? और नंबर 3, क्या उसमें अधिकांश महिला शिक्षक हैं जिनके बच्चे हैं और जो अपने परिवार से दूर हैं? नंबर 4, मैं ये जानना चाहता हूं कि कालातीत करने की क्या आवश्यकता थी? एक ही साल में इन्होंने कालातीत कर दिया। क्या मंत्री जी इसको पुनः लागू करके स्थानांतरण जो आवेदन करता है उनको न्याय दिलाएंगे? जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि वो कौन से ऐसे जनपद थे जहां पे स्थानांतरण नहीं किए गए और स्थानांतरण की जो नीति बनाई गई थी वो वहां पे उनको लागू नहीं किया गया। ये सारे 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको नीति आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो कि क्षेत्र अर्धविकसित क्षेत्र थे। उसको वहाँ पे और विभिन्न तरह के पैरामीटर्स को देखते हुए हेल्थ को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, विभिन्न तरह के पैरामीटर्स पे जो जनपद पिछड़े हुए थे उनको एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाते हुए सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर, इन जनपदों को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और यहाँ पे ट्रांसफर की जो हमने पॉलिसी बनाई थी उससे इन जनपदों को अलग रखा गया, क्योंकि इन जनपदों में जो शिक्षकों की संख्या थी, अगर हम हर स्कूल में भी एक शिक्षक को भेजें तो वहाँ पे जो शिक्षकों की संख्या थी वो पूरी नहीं थी। इसीलिए इन जनपदों को बाहर रखा गया। और जहाँ तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको कालातीत क्यों कर दिया गया, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी जब बनाई जाती है तो ट्रांसफर पॉलिसी केवल 1 साल के लिए मान्य होती है। इसीलिए उस वर्ष की जो ट्रांसफर पॉलिसी थी वो उस वर्ष उसको लागू किया गया और उसके बाद वो उसको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 11 श्री अमिताभ बाजपेयी। श्री अमिताभ जी। माननीय पांडे जी। माननीय माता प्रसाद जी। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ के लड़के लड़कियों की नियुक्ति की गई है। माननीय, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत दूर से यहाँ आते हैं। सिद्धार्थनगर पिछड़ा जिला है, उनकी आवास की कोई व्यवस्था लड़कियों की नहीं है, इसलिए उनके सामने बड़ी परेशानी होती है और उन्हें दूर इंटीरियर गांव में पोस्ट कर दिया गया है। वो सब क्या करती हैं, 2-4 लोग मिल करके एक जगह रहती, वहाँ से 30 किलोमीटर वो अपने स्कूटर से पढ़ाने जाती हैं, फिर आती हैं। इसका परिणाम यह है कि आधी लड़कियाँ तो आती ही नहीं है नोएडा से पढ़ाने, उसके बदले में खंड शिक्षा अधिकारी उन सबों का शोषण करते हैं। 5,000 8,000 लेते हैं, महीने की तनख्वाह निकाल देते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या आप ये व्यवस्था करेंगे, या तो उनको गाजियाबाद, नोएडा और वहाँ जहाँ कहीं वापस भेज दें, या तो उनसे कहें कि वहाँ आके पढ़ावें जिससे स्कूल की पढ़ाई चल सके? क्या इस पर आप विचार करेंगे? मेरा आपसे अनुरोध है मानवीय स्तर पर कि वो बहुत दूर से आती हैं और 700 किलोमीटर दूर आकर हमारे सिद्धार्थनगर पढ़ाने आती हैं, तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान में उनसे विभिन्नता पैदा होती है। बेहतर ये होता कि पुरुषों को तो नहीं, लेकिन लड़कियों को अगर आप वापस कर देते तो हमारे स्कूल आसानी से चलने लगते। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कंपलसरी करिए कि ये लोग आके पढ़ावें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, क्योंकि पॉलिसी इसी तरह से बनाई गई है, 2017 की पॉलिसी थी उसके अंतर्गत किसी को भी आकांक्षी जनपद से बाहर नहीं भेजा गया था। 399 लोग बल्कि उस जनपद के अंदर आए थे। और 2019 की जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जितने शिक्षक उन जनपदों में जाएंगे उतने ही शिक्षकों को हम उस जनपद से बाहर और अन्य जनपदों में भेजेंगे। तो 780 शिक्षक उन जनपदों में आए थे और 822 शिक्षकों को हमने उन जनपदों से बाहर किया था। इसमें 822 में 42 शिक्षक वो भी हैं जो कि आर्मी से जुड़े हुए जिनके परिवार हैं, उनको इस
नियम के अंदर लागू नहीं किया गया था, तो उनको इसमें जोड़ा गया था। 822 लोगों को हमने बाहर भेजा था और इस बार की जो हमारी पॉलिसी है वो विचाराधीन है और सरकार इस पे पूरी तरह से ध्यान देगी कि जितने भी शिक्षक इन जनपदों में, आकांक्षी जनपदों में नियुक्त किए गए हैं, ये सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में जाकर के पठन पाठन का कार्य पूरी तरह से कराएं। गुड।